हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में करने वाले हैं हम मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड कहता है कि आपके पास यदि u फंक्शन दे रखा हो या v फंक्शन दे रखा हो, उससे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एफ निकाल सकते हो। अभी तक अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, यदि मैं लास्ट लेक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे यू एक्स कॉमा वाई दिया हुआ था और अपने को पहले क्या पूछ रहा था, प्रश्नवादी संयुग्म भी पूछ रहा था, तो बी एक्स कॉमा वाई निकाल रहा था। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, एफ जेड इक्वल टू क्या किया, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई। इसका यूज करके अपन क्या करना था, एफ जेड निकालना था। इससे एफ जेड निकालना थोड़ा सा लेंथी होता है। लेंथ इसलिए होता है क्योंकि यू एक्स कॉमा वाई और वी एक्स कॉमा वाई को ऐड करके लिखना होता है और फिर उसको अरेंजमेंट करना होता है। किस प्रकार की फॉर्म में अरेंजमेंट करना होता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में बनाना होता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जबकि मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड तो आपको डायरेक्ट क्या करता है, एफ जेड में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट एफ जेड को कन्वर्ट कर देता है यू से या वी से। यू दे रखा हो तो उससे अपन डायरेक्ट एफ जेड निकाल सकते हैं, किस मेथड से, मिलने फंक्शन कंस्ट्रक्शन मेथड से। और वी दे रखा हो तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, एफ जेड निकाल सकते हो। लेकिन वो आपको कब अप्लाई करना है, वो आपको तब अप्लाई करना है जब आपको ये बोले कि यू एक्स वाई दे रखा और आपको बोले कि आप एफ जेड बताइए, तब आपको मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज करना है। यदि आपको पहले पूछे प्रिंसिपल संयुग्मी बताओ, तो प्रिंसिपल संयुग्मी के लिए आपको प्रिंसिपल संयुग्मी निकालना पड़ेगा और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एफ जेड निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब अपन देखो, आज अपन मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड है, वो एग्जाम में वैसे भी पूछा जाता है कि मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड को आप जो मेथड है उसको आप क्या करो, डिस्क्राइब करो। तो वो डिस्क्राइब करना भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड को पढ़ लेते हैं और उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो जितने भी क्वेश्चन है उनको अपन सारे को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो मिलन, कोई मिलने बोलता है, कोई इसमें इंग्लिश में वर्ड थोड़ा सा अलग है, तो आपको ये जानना है। मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन मेथड है, कोई कहता है मिलन थॉमसन रचना विधि। ठीक है ना, वो इंग्लिश में वर्जन के अकॉर्डिंग। मिलन थॉमसन रचना विधि, मिलन थॉमसन थॉमसन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो कैसे इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यदि अपने को क्या दे रखा हो, यू एक्स कोमा वाई दे रखा हो, सबसे पहले अपने को क्या गिवन हो, यू एक्स कोमा वाई। लेट यू एक्स का यू एक्स कोमा वाई है वो अपने को क्या कर रखा हो, दिया हो। ठीक है, या तो यू देगा या आपको वी देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है और डेल यू अपॉन डेल वी। दो ही चीज निकाल सकते हो, यू एक्स कॉमा वाई। यदि यू एक्स कॉमा वाई रखा तो या तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हो या वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो इसका नाम मैंने दे दिया फाई एक्स कॉमा वाई। फंक्शन आएगा एक्स कॉमा वाई का, उसको मैंने नाम दे दिया फाई एक्स कॉमा वाई। इसको नाम दे दिया मैंने साइन एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे एक्स की जगह तो क्या लिखना है, मेरे को जेड लिखना है, और वाई की जगह क्या लिखना है, जीरो लिखना है, और इसकी वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। फिर यहाँ से फाई जेड कोमा जीरो की वैल्यू निकालेंगे, साइन जेड कोमा जीरो की, फाई जेड कोमा जीरो और साइन जेड कोमा जीरो। देन फिर एफ जेड अपन कैसे लिख सकते हैं इसका, एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन फाई जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साइन जेड कोमा जीरो और इनटू में हो जाएगा डी जेड, इनटू में डी जेड प्लस सी। ये तो अपने को जब यू दे रखा हो तब अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जब वी दे रखा हो तब क्या करेंगे, फाइव जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साइन जेड कोमा जीरो।
ठीक है, 5z, 0 माइनस आयोटा साइन जेड, 0। अब ये केस ये हो गया। दूसरा अपने पास ये हो जाएगा, यदि अपने को वी एक्स कोमा वाई दे रखा हो तो क्या होता है, वी एक्स कोमा वाई दिया है, तो वी एक्स कोमा वाई यदि दे रखा होगा तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो, और किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो, वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। एक का नाम मैंने दे दिया एच एक्स कोमा वाई, और एक का नाम मैंने दे दिया जी एक्स कोमा वाई। फिर इसके बाद में आपको क्या निकालना है, वही सेम प्रोसेस, एक्स की जगह जेड लिखना है और वाई की जगह क्या लिखना है, 0, और इसमें भी जी जेड कोमा 0, ये दोनों चीज निकालनी है। अब देखो उसमें तो क्या होता था कि पहले फंक्शन को 5z, 0 माइनस करके इसको जोड़ देते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें अलग कैसे है देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है देन एफ जेड इक्वल टू अपने पास हो जाएगा इंटीग्रेशन इस जी जेड कोमा 0, जी जेड कोमा 0 प्लस आयोटा एच जेड कोमा 0। इस जी जेड कोमा 0 में क्या करना है, आयोटा को एच से एच जेड कोमा 0 से गुणा करके लिखना है, और प्लस में हो जाएगा। ये आपका हो गया मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। तो जब आपको यू दे रखा होता है तब अपन कैसे निकालेंगे एफ जेड, तब ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। और यदि आपको वी दे रखा होता है तब अपन एफ जेड कैसे निकालेंगे, ठीक है। यू दे रखा होता है अपन कैसे एफ जेड निकालेंगे, और वी दे रखा होता है अपन एफ जेड कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके क्वेश्चन करते हैं। ये तो अपना था टाइप। अब अपन इसके क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इसके करते हैं। ये जो हमने सवाल किए थे और जो बाकी सवाल किए थे ना हमने, जो हमने प्रश्नवादी फलन से सिद्ध किए थे, उनसे अपन सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सारे अपन मिल्टन थॉमसन नजरिए लिख कर सकते हैं। देखो कैसे, अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो लिख देता हूँ मैं एक बार। सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। निम्न फलन लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है तथा प्रत्येक स्थिति में संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी बी ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन है वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है और प्रत्येक स्थिति में उसके संगत विश्लेषिक फलन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें ये बताओ आप कि इसमें आपको कहीं भी ये पूछा है क्या कि यू दे रखा हो या वी दे रखा हो, तो आपको वी निकालना हो पहले, उसके संगत विश्लेषिक फलन, मतलब आपको प्रश्नवादी श्रेणी में पूछा है क्या, इसमें नहीं पूछा ना, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या निकालना है, एफ जेड निकालना है। डायरेक्ट क्या करना है, एफ जेड निकालना है। अब इस सवाल का हमने एफ जेड, इस सवाल का हमने निकाला था ना, यू करके वी करके फिर हमने एफ जेड निकाला था, तो डायरेक्ट एफ जेड भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आपको क्या पूछा इन्होंने कि आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये फलन है वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद में आपको पूछा है संगत विशेषिक फलन बताना है, और वो भी क्या निकालना है, आपको डायरेक्ट एफ जेड निकालना है। इस वाले सवाल में आपको वी नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट एफ जेड निकालना है, और वो भी किससे मेथड से, मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड से। तो सबसे पहले तो अपने को देखना है लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। इस सवाल कर चुके हैं अपन वैसे तो लाप्लास समीकरण का, तो लेकिन फिर भी एक बार वापस कर लेते हैं। देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या था इसमें, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा इसमें, डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई का निकालेंगे तो माइनस 6xy माइनस 6y, तो यहाँ से डेल टू यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा अपने पास,
6x प्लस 6 और डेल टू यू अपॉन डेल बाई टू निकालेंगे क्या आएगा -6 इन दोनों को ऐड करो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल बाई टू इक्वल टू आ गया 0। यू क्या करता है लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। ये तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो गया, ये तो नहीं जानते तो। अब अपने को क्या निकालना है परस्परिक फलन। भाई परस्परिक फलन हो गया लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है, तो अब अपन क्या करेंगे इसके संगत विश्लेषी फलन एफजेड निकालेंगे। अब डायरेक्ट एफजेड निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ux, y क्या दे रखा है अपने को, देखो ux, y लिखेंगे सबसे पहले x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1। अब जब u दे रखा हो तो कैसे करते हैं अपन फाइंड, बताओ। u दे रखा हो तो आपको क्या करना है डेल u अपॉन डेल x निकालना है और क्या निकालना है डेल u अपॉन डेल y निकालना है। इसको नाम देंगे फाई एक्स कोमा वाई, इसको नाम देंगे साइन एक्स कोमा वाई। फिर इसमें क्या करेंगे फाई जेड कोमा जीरो निकालेंगे और इसमें भी साइन जेड कोमा जीरो निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फाई जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साइन जेड कोमा जीरो और ये डी जेड प्लस सी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या निकालो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई थी अपने पास, क्या आई थी डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 6x और डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आई अपने पास y के रिस्पेक्ट में क्या आई है 6xy माइनस 6y, ये आ गई वैल्यू। अब इसको नाम दे देंगे अपन क्या, इसको नाम दे देंगे फाई एक्स कोमा वाई और इसको नाम दे देंगे साइन एक्स कोमा वाई। अब क्या निकालेंगे फाई जेड कोमा जीरो, एक्स की जगह जेड रख दो और वाई की जगह जीरो रख दो, तो 3z स्क्वायर यहाँ वाई रखते क्या हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा प्लस का 6z। यहाँ पे साइन जेड कोमा जीरो निकालो, एक्स की जगह जेड रखो और वाई की जगह जीरो रखो, तो इसमें वाई है इससे जीरो हो जाएगा, ये इसमें वाई है जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से एफ जेड क्या हो जाएगा फिर फाई जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साइन जेड कोमा जीरो। इससे देखो बहुत आसान होता है एफ जेड निकालना, इससे कंपटीशन में डायरेक्ट इसी मेथड को अप्लाई किया जाता है ना यूज से, ठीक है। उसमें तो प्रिंसिपल सेम भी निकालना होता है। फाइव जेड कोमा जीरो की वैल्यू क्या है अपने पास 3z स्क्वायर प्लस 6z और ये हो गया जीरो, तो यहाँ से इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करोगे तो 3z की पावर 3 प्लस 6z स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इसको सोल्व किए करेंगे तो z की पावर 3 आया था और 3z स्क्वायर आया था, तो कंपेरिजन कर लो कि क्या आया था, यही तो आया था एफ जेड। तो ऐसे अपन क्या निकालेंगे एफ जेड निकालेंगे, ठीक है। ये सवाल अच्छा सवाल था और इसमें पूछता एग्जाम में पूछते हैं ये, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अपन मिलन थॉमसन रचना विधि। अब इस सवाल से इस टाइप के सारे सवाल जितने भी है ना वो आप सारे कर सकते हो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं अपन, फिर आप ही लोगों को ट्राई करना है। नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप मेरे को कर देना 8005519125 पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना जिसको भी नोट्स चाहिए, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना नाम लिख के अपना, ठीक है। देखो सारे सवाल अपन इससे कर सकते हैं, एक दो सवाल और करते हैं। देखो अपने को ux, y दे रखा है क्या, लाप्लास समीकरण वाले सवाल नहीं करेंगे अपन, लाप्लास तो आप कर सकते हो खुद ही, मैं डायरेक्ट मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड के सवाल करता हूँ। अब सबसे पहले देखो u दे रखा आपको, तो u दे रखा तो क्या करते हैं अपन डेल u अपॉन डेल x ज्ञात करते हैं। डेल u अपॉन डेल x कैसे ज्ञात करते हैं, दो फंक्शन है, फर्स्ट को छोड़ दिया सेकंड का, x को छोड़ दो cos y का, cos y तो कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा 1 cos y माइनस इसका क्या हो जाएगा 0।
प्लस एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, और ये हो जाएगा ई की पावर, यहाँ से ई की पावर एक्स आ गया, कोस वाई प्लस एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई। अब इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, बस आपको सिर्फ क्या नाम दे देना है इसको, फाई एक्स कॉमा वाई। अब निकाल दो फाई, एक्स की जगह जेड रख दो और वाई की जगह जीरो रख दो, तो ये तो हो गया ई की पावर जेड। कोस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, प्लस एक्स की जगह जेड रखना है, वाई की जगह जीरो, तो 1 प्लस जेड, और यहाँ पे वाई है ना, ये वाई है तो वाई की वजह से क्या हो जाएगा, तो ई की पावर जेड 1 प्लस जेड आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबके। अब अपन क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। वाई क्या करेंगे ना, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से वाई के रिस्पेक्ट में करना है अपने को, तो ई की पावर एक्स तो क्या रहेगा उसके लिए कांस्टेंट, इसका हो जाएगा ये एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन वाई, फिर माइनस इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड से, फर्स्ट ऐसा ऐसा साइन वाई का कोस वाई प्लस साइन वाई इंटू वाई का क्या हो जाएगा, तो अब इसमें वैल्यू रखो तो रख दो, नहीं डायरेक्ट इसको ही ना, इसको डायरेक्ट क्या कह दो साइन एक्स कॉमा वाई कह दो। ठीक है, अब इसमें एक्स की जगह क्या रख दो जेड रख दो, और वाई की जगह जीरो रख दो, तो ई की पावर जेड, ये हो जाएगा साइन जीरो क्या होता है जीरो, माइनस ये वाई की वजह से जीरो हो गया, और ये साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा जीरो, तो ये आ जाएगा। तब मिलन थॉमसन रचना विधि से, मिलन थॉमसन रचना विधि से, मिलन थॉमसन रचना विधि से फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला कहता है, एफ जेड इक्वल टू फाइव जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साइन जेड कोमा जीरो डी जेड, फाइव फाइव कितना है, फाइव जेड कोमा जीरो कितना है, ए की पावर जेड 1 प्लस जेड और इंटू डी जेड हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, फर्स्ट इंटू सेकंड से, तो आइलेट के रूल से, आइलेट रूल क्या कहता है, ये होता है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आई फोर क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल फोर क्या होता है लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ए फोर क्या होता है अलजेब्रिक फंक्शन, और टी फोर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ई फोर क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर का आतंकी जो फलन होता है उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। त्रिकोणमिति हो गया ये, आपके अलजेब्रिक हो गया, और लॉगरिथम वाला लॉग हो गया, और इसी सब हो गया। तो बताओ इसमें फर्स्ट कौन सा होगा, एक्सपोनेंशियल ये लास्ट वाला हो जाएगा, तो ये सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर अपन फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट ऐसा कैसा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और टोटल का इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो करो देखो इसका, फर्स्ट ऐसा कैसा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वन का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, और जेड का क्या हो जाएगा वन, इसका हो जाएगा ए की पावर जेड, और साथ में पूरे का हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हो जाएगा वन प्लस जेड ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड का क्या हो जाएगा वापस ई की पावर जेड, और प्लस में क्या आ जाएगा सी, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, ई की पावर जेड कॉमन आ गया, वन प्लस जेड माइनस वन प्लस सी, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर जेड ई की पावर जेड प्लस सी। ये आपका क्या हो गया, ऐसे अपन इसका करेंगे मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है।
उसके बाद में देखो और क्वेश्चंस आपको ट्राई करने चाहिए। देखो मैं जब भी आपको ऐसे मैराथन क्लासेस दूंगा ना, तो इसमें अपन सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर वही लेक्चर अपने बड़े हो जाएंगे, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको मैं नोट्स जो दूंगा ना, उन नोट्स में आपको खुद को ट्राई करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा कि आप ही का बेनिफिट होगा, समय बच जाएगा यहाँ पे। देखो एक हाइपरबोलिक का फंक्शन का और करा देता हूँ मैं। एक सेकंड और, ये तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है तो। ये आप ट्राई कर लेना, मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। वैसे तो इस टाइप के और क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास, जो स्पेशल क्वेश्चन है ना वो भी आएंगे इसके क्वेश्चन। फिर भी एक क्वेश्चन और ट्राई करा देता हूँ मैं आपको। फिर अब जो स्पेशल क्वेश्चन है ना वो करूँगा इसके बाद में, इसी में आते हैं मिलन थॉमसन में, वो एग्जाम में पूछते हैं। साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस 2 कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 4xy। इसमें कह रहा है कि लाप्लास समीकरण को भी संतुष्ट करना है और आपको क्या निकालना है, एफ जेड निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले यू दे रखा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो। साइन एक्स तो कांस्टेंट रह जाएगा, सॉरी साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। माइनस 2 साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 4y। इसको नाम क्या दे देंगे, 5x वाई दे देंगे, साथ में लाप्लास समीकरण भी संतुष्ट कर लेंगे और 5x वाई इनकी सबकी वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो 5x को में वैल्यू निकल गई तो 5z, 0 क्या हो जाएगा, रख दो। y की जगह 0 कर दो, cos 0 की इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, cos z। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin z हो जाएगी। sin हाइपरबोलिक y 0 रखेंगे ना तो 0 रखते sin की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2z, और ये y की वजह से क्या हो जाएगा 0, cos z प्लस 2z आ जाएगा, cos z प्लस, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका वापस डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि लाप्लास समीकरण संतुष्ट करानी है। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से, माइनस साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस 2 कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस हो जाएगा 2 और इसका 0 हो जाएगा। फिर अपने को क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है। डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये हो जाएगा ना। साइन एक्स को, सॉरी इसमें अपने वाई की रेस्पेक्ट में करो इसका, देखो साइन एक्स तो क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट रहेगा। कोस हाइपरबोलिक वाई का क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस 2 कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, और एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2y, और इसका हो जाएगा 4x, और इसको नाम दे देंगे साइन एक्स कोमा। अब रख दो साइन जेड कोमा 0, साइन जेड कोमा 0 जैसे रखोगे तो 0 रखने पे ये 0, और ये हो जाएगा 2 कोस जेड, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा अपने पास 4z। तो ये आ जाएगा 2 कोस जेड प्लस 4z। डिफरेंशिएशन और कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस 2 कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। और 2y का क्या रहेगा, -2, और इसका 0 हो जाएगा। तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस है, तो इनको ऐड कर देंगे।
ठीक है, तो ऐड कर दो सही। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू डेल वाई टू, तो ये आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है, अब अपने पास यू एक्स कोमा वाई दे रखा है और फाइव जेड कोमा जीरो अपन ने निकाल लिया है और साइन जेड कोमा जीरो निकाल लिया है। तो अपन क्या लगा देंगे, मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन, मिलन थॉमसन रचना विधि से। तो एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साइन जेड कोमा जीरो। आप भी है ना 2-3 सवाल और ट्राई करना ताकि ये कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्डअप अच्छे से हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी होंगी। 3 सवाल मेरे कराने पर वही इंपॉर्टेंट यदि आप कर लिए और मान लो आपके एग्जाम में आ भी गए तो वो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं आए तो आपको थोड़ी एक दो क्वेश्चन की और ट्राई अपन को करना चाहिए। फाइव जेड कोमा जीरो की वैल्यू क्या अपने पास बताओ, ये अपने पास कोस जेड प्लस टू जेड माइनस आयोटा टू कोस जेड प्लस फोर जेड था क्या, प्लस फोर जेड इंटू डी जेड। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो आगे, ये कोस जेड प्लस टू जेड है और ये अपने पास ये टर्म्स है। टू अपन यदि बाहर ले लें इसका, कोस जेड प्लस टू जेड और यहाँ पे अपने टू कॉमन ले लें तो यहाँ से बन गए ये कोस जेड प्लस टू जेड डी जेड। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है कोस जेड प्लस टू जेड। तो कोस जेड प्लस टू जेड जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वन, यहाँ पे बचेगा माइनस का टू वाई, है ना, और ये हो गया डी जेड। इंटीग्रेशन चल ही रहा है तो वन माइनस टू वाई तो कॉन्स्टेंट है अपने पास, ये बाहर आ जाएगा और कोस जेड प्लस टू जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा वन माइनस टू वाई, तो यहाँ पे प्लस ये और लगा दो साथ, इंटीग्रेशन तो हो गया ना, वन माइनस टू वाई। अब यहाँ पे देखो कोस जेड का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन जेड, और इसका हो जाएगा टू जेड स्क्वायर बाई टू और प्लस का सी। तो इसका आंसर हो जाएगा वन माइनस टू वाई साइन जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस का आ जाएगा सी। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, एफ जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये अपने पास हो गया सवाल। आगे करते हैं क्वेश्चंस। ये 2018 में पूछा हुआ है तो एग्जाम में आ सकता है। अब देखो अलग टाइप के सवाल बताता हूँ मैं आपको। अलग टाइप मीन्स अब 4 सवाल आपके एक कॉन्सेप्ट बेस आएंगे और सब में मिलन थॉमसन रचना विधि लगेगी। कैसे लगेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। देखो यदि ये सवाल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो देखो, u माइनस वी इक्वल टू यू माइनस वी इक्वल टू, ठीक है, x माइनस वाई
ये सवाल भी आपको समझ में आ जाएंगे और एग्जाम आप ये ना क्वेश्चन आपके आते हैं सेक्शन सी में, तो इनको अच्छे से तैयार करना है आपको। वाई स्क्वायर तथा एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का एक विश्लेषी फलन है। एक विश्लेषी फलन है। तो एफ जेड को जेड के पदों में याद कीजिए। एफ जेड को क्या करो, जेड के पदों में याद कीजिए। अब देखो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको इस टाइप के सवाल को करने का तरीका क्या रहेगा। u माइनस वी दे रखा है आपको x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर और एफ जेड दे रखा है u प्लस आयोटा वी जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का एक विश्लेषिक फलन है। तो आपको क्या करना है, एफ जेड का मान जेड के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने को ये पता लगाना है कि u माइनस वी दे रखा है, लेकिन अपने को एक्चुअल में अपने को क्या दे रखा है, u दे रखा है या v दे रखा है। यदि अपने को ये पता चल जाए कि u दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, मिलन थॉमसन से डायरेक्ट क्या करेंगे, एफ जेड निकाल सकते हैं। यदि अपने को ये पता चल जाए कि v है तो v से भी अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एफ जेड निकाल सकते हैं। ये आपके सेक्शन सी में आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में। ये चार क्वेश्चन आपके एक ही टाइप के सवाल है और चारों सवाल ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। सेक्शन सी में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये सेक्शन सी का रहता है और करना कुछ नहीं होता है। एक मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, उससे अपन पता लगा सकते हैं कि अपने पास u दिया है या v दिया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने पास एफ जेड क्या होता है, u प्लस आयोटा v। हर सवाल को करने का ये तरीका रहेगा। एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, u प्लस आयोटा v। अब दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा u और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर v, यही होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आयोटा एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा आयोटा यू और ये माइनस का, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको और इसको, इसको दोनों को ऐड करना है। ये तो मैंने इक्वेशन लगा दिया था भाई, इनको ऐड करना है, ठीक है ना। ऐड कर दो, देखो एफ जेड प्लस वन प्लस आयोटा एफ जेड को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एफ जेड प्लस आयोटा एफ जेड। आपको मैं ऐड करके भी दिखा देता हूँ ना, यू प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा यू माइनस का, तो दोनों में एफ जेड कॉमन आ गया, ये हो गया अपने पास वन प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा, ये अपने पास ऐड हो गया। तो इसको मैं सबको पूरे को नाम क्या दे दूंगा, कैपिटल एफ जेड, और इस रियल पार्ट को मैं नाम क्या दे दूंगा, कैपिटल यू, प्लस इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, आयोटा, और इसको मैं कैपिटल बी। वेयर कैपिटल एफ जेड मैंने नाम किसको दिया है, स्मॉल वाले को। लास्ट में वैल्यू रख देंगे वापस फिर अपन, क्योंकि अभी तो अपन इसकी वैल्यू किसकी निकालेंगे, कैपिटल एफ जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और जैसे इसकी वैल्यू आएगी तो फिर ये वन प्लस आयोटा एफ जेड वैल्यू रख देंगे। यू माइनस वी इसको माना है और बी अपने को क्या माना है, यू प्लस बी। ये बताओ ये समझ में आ गई आपको। सबसे पहले एफ जेड बराबर लिखेंगे, फिर दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में एफ जेड में आयोटा एफ जेड जोड़ेंगे और इससे अपन ये प्रोसेस करेंगे। अब अपन ये देखो कि इसके अकॉर्डिंग है ना क्या दे रखा है, u माइनस वी दे रखा है या u प्लस वी दे रखा है। u माइनस वी, इसका मतलब अपने को क्या गिवन है, u दे रखा है। u माइनस वी है ना, ये रहा u माइनस वी, तो इसके अनुसार अपने को क्या दे रखा है, u दे रखा है। तो अपने को क्या दे रखा है, u दे रखा है। एक सेकंड, ये स्लाइड नीचे की स्लाइड। ठीक है, ये अपने को किसका वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है। u की वैल्यू दे रखी है और वो क्या वैल्यू दे रखी है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले u वाले में क्या करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। u ये कैपिटल में ध्यान रखनी है ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही
फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y, y का क्या हो जाएगा 0। आपको सोल्व नहीं करना, बस इतना सा ऐसे करके ना डिफरेंशिएशन करके छोड़ दो, ताकि फिर अपने को वैल्यू तो रखनी पड़ेगी डायरेक्ट, है ना। x माइनस वाई की क्या हो जाएगी 1 माइनस 0, और इसको नाम मैंने क्या दे दिया 5x y। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, x की जगह z रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो ये हो गया z माइनस 0 2z, और ये 0 हो गया, तो ये हो गई प्लस, इसमें हो जाएगा जेड स्क्वायर, इस वाई की वजह से 0, ये भी 0 और ये 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया अपने पास 3z स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो वही तरीका है, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, 4x y का क्या हो जाएगा 4x, और इसका हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। ये सेम टाइप के सवाल है सारे, और सारे सवाल है ना इजी सवाल है। इसका 0, इसका -1, इसको मैंने क्या नाम दे दिया साइन x कोमा, अब निकालो साइन z कोमा, तो ये हो गया जी, इसकी जगह z आ जाएगा 4z, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास जेड स्क्वायर वाई की वजह से 0, और ये हो जाएगा माइनस का, तो ये आ गया 4z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू में आ गया, ये भी अपने पास 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर ये आया, 3z स्क्वायर ये आया। सर मिलन थॉमसन, रचना विधि से, मिलन थॉमसन रचना विधि क्या कहती है, कैपिटल एफ जेड, ध्यान रखना, ही स्मॉल एफ जेड नहीं है। कैपिटल एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा 5z कोमा 0 माइनस आयोटा साइन जेड कोमा 0, दोनों की वैल्यू क्या है 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर है, रख दो। कैपिटल एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 3z स्क्वायर माइनस आयोटा 3z स्क्वायर इंटू डी जेड प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा 3z स्क्वायर डी जेड प्लस, ठीक है। तो 1 माइनस आयोटा और 3 है, तो यहाँ से आ जाएंगे कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर डी जेड प्लस, यहाँ से हो गया 3 1 माइनस आयोटा जेड की पावर 3 प्लस सी, ये अपने पास हो गई कैपिटल एफ जेड की वैल्यू। लेकिन अपने पास स्मॉल एफ जेड की वैल्यू क्या है, अपने पास 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा है ना, 1 प्लस आयोटा एफ जेड की वैल्यू है ना, ये लिख देंगे अपन। तो ये हो जाएगा 3 1 माइनस आयोटा जेड की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपने को तो स्मॉल एफ जेड की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा जेड की पावर 3 प्लस सी। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, ये डिवाइड इसमें भी तो होगा ना, 1 प्लस आयोटा का डिवाइड करेंगे तो इसको हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो देखो सोल्व करेंगे ना, इसको कैसे करेंगे, एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, इसको रेशनलाइज कर देंगे 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 1 प्लस आयोटा, ये हो गया 1 माइनस, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया C1, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, C1 को हमने कांस्टेंट नाम दे दिया। तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये बन गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस ये कैपिटल C1, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा अपॉन हो गया ये 2, तो ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 2 प्लस C1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, जेड की पावर 3 भी है ना,
तो ये 1 तो 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया माइनस का आयोटा, ये अपने पास क्या आ गई स्मॉल एफ जेड की। इस प्रकार से अपन ये सारी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके आगे नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी इजी सही है। एक मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखो 2 क्वेश्चन और बचते हैं, इसके करा देता हूँ मैं। एग्जाम में पूछते हैं ये 2016 में पूछा हुआ है और 2014 में पूछा हुआ है। इससे पहले वो सवाल करा देता हूँ मैं आपको जो 2017 में पूछा हुआ है। इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है। देखो यदि u प्लस वी दे रखा है, मैं सवाल पूरा नहीं लिखता हूँ, बस u प्लस वी दे रखा है अपने को 2 साइन 2x अपॉन e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस का 2y और माइनस का 2 कोस 2x, ठीक है। अपने को पूछा है एफ जेड का मान पूछा है, तो वही मिलन थॉमसन संरचना विधि एक बार खुद ट्राई करो 2 मिनट के लिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। अच्छा सवाल है ये। ठीक है, देखो अब इस सवाल को कैसे करेंगे आप। सबसे पहले वही आपका तरीका रहेगा कि अपने को पता लगाना है कि u दे रखा है या v दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एफ जेड इक्वल टू क्या होता है u प्लस आयोटा v। ये सवाल एग्जाम में फोर्थ जो सेक्शन सी है ना उसमें आता है ये। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आयोटा u आयोटा स्क्वायर ए v। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा आयोटा u माइनस का v। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा अपने पास रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। फिर इसको अपन क्या नाम दे देंगे, कैपिटल एफ जेड, इसको अपन नाम दे देंगे u प्लस आयोटा, वेयर कैपिटल एफ जेड अपने पास क्या है 1 प्लस आयोटा एफ जेड, और u के स्थान पर अपने पास क्या है u माइनस, और v के स्थान पर क्या है अपने पास u प्लस v। अब आपको ये देखना है कि u प्लस वी दे रखा है u माइनस वी दे रखा है, तो अपने को क्या दे रखा है u माइनस u प्लस वी दे रखा है, इसका मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है v। नाउ v इक्वल टू अपने को दे रखा है 2 साइन 2x अपॉन e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस का 2y माइनस 2 कोस 2x, ये अपने को दे रखा है। यहाँ तक क्लियर है क्या सबके, ये बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपने को क्या दे रखा है v दे रखा है, तो v दे रखा है तो v का आप क्या कर सकते हो x के रिस्पेक्ट में आंश योगन कर सकते हो और y के रिस्पेक्ट में एक को नाम h देंगे और एक को नाम क्या देंगे g वाला देंगे। दूसरे टाइप का सवाल है ना, वो टाइप का सवाल हो गया। तो उससे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो अपन जानते हैं क्या है cos 2y क्या होता है, cos हाइपरबोलिक 2y क्या होता है बताओ।
या कोस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? कोस हाइपरबोलिक 2y या कोस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? e की पावर एटा एक्स प्लस e की पावर एटा y होता है। कोस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स क्या होता है? तो कोस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स लिखते हैं, कोस हाइपरबोलिक एक्स लिखते हैं। कोस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? e की पावर एटा एक्स प्लस e की पावर एटा y लिखते हैं, ये तो लिखते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक 2y का बना सकते हो। कोस हाइपरबोलिक 2y क्या होता है? e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y। साइन वाले में क्या हो जाता है, बीच में नेगेटिव आ जाता है और इसमें पॉजिटिव आता है। यदि अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos हाइपरबोलिक y की जगह लिख सकते हैं e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस का 2y। अब देखो e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2 cos हाइपरबोलिक 2y लिख सकते हैं ना। इससे हमने इसको फॉर्मूले को बनाया। तो v इक्वल टू हो गया 2 sin 2x 2 cos हाइपरबोलिक 2y माइनस 2 cos 2x। अब 2 ऊपर भी है और 2 नीचे कॉमन लेकर हटा दिए यहाँ से, तो ये आ गया अपने पास sin 2x अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करोगे, वही एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और वाई के रिस्पेक्ट में करना है। एक को नाम एच दोगे, एक को नाम क्या दोगे, जी दोगे। तो देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालो, नीचे वाले का होल स्क्वायर cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का ऐसे कैसा, और sin 2x का क्या हो जाएगा 2 cos 2x माइनस sin 2x, और नीचे वाले का होल, नीचे वाले का करेंगे ना, cos हाइपरबोलिक 2y का क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा प्लस का 2 sin। इतना क्लियर है क्या? तो यहाँ से अब डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा अपने पास, डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा बताओ यहाँ से, या तो अपने इसको सोल्व कर लो, या नहीं सोल्व करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट ऐसे करेंगे अपन, cos हाइपरबोलिक 2y ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos हाइपरबोलिक cos 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स। वैल्यू भी रख सकते थे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टेप और करना चाहो तो हो जाएगी आराम से 2 cos 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 2 sin स्क्वायर 2x। तो ये एक बन जाएगा इसमें ना, cos हाइपरबोलिक 2y और cos 2x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2 cos 2x, ये हो जाएगा माइनस का 2, है ना, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस sin 2 स्क्वायर 2x हो जाएगा 1। तो ये अपने पास हो जाएगा, इसको क्या नाम दे देंगे 5x, y। तो यहाँ से यदि मैं निकालूँ 5z, 0 निकालूँ तो 5z, 0 कितना आएगा बताओ यहाँ से 2 cos 2z माइनस का 2 अपॉन cos हाइपरबोलिक y की जगह 0 है ना, तो 1 माइनस 2 cos 2z का स्क्वायर, ये बनेगा। 2 ऊपर वाले में कॉमन ले सकते हो, और इसको भी 2 cos स्क्वायर जेड माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, क्योंकि होल स्क्वायर होता है ना, तब उसको आप देखो, जैसे एक तो ये होता है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये,
और एक एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। खोल के देख लो तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स, और इसको भी खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एक्स। तो वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है वो सेम ही होते हैं, होल स्क्वायर की कंडीशन में होती है और दूसरे में नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, टू कॉमन ले लो जैसे, है ना। तो जैसे टू कॉमन ले लिया यहाँ पे, या माइनस टू कॉमन ले लो। आप इससे सोचोगे सर वन माइनस टू कोस जेड, वही बनाएंगे हम। यहाँ पे टू कहाँ से, टू नहीं आएगा, यहाँ टू नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस टू कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा माइनस टू वन माइनस कोस टू जेड अपॉन क्या हो जाएगा, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो जाएगा अपने पास फाइव जेड कॉमन जीरो, क्या हो जाएगा अपने पास माइनस टू अपॉन वन माइनस स्क्वायर नहीं आएगा ना, वन माइनस कोस टू जेड आएगा ये ओनली। ठीक है, ये अपने पास आ गया। फाइव फाइव नाम दे दिए क्या इसमें, जी दे देते हैं, देखो फाइव है ना, फाइव फाइव दे देते हैं जी। नहीं, पहले वाले को क्या नाम देते हैं, एच देते हैं ना, एच देते हैं, एच जी, एच जेड कोमा जीरो, ये हो जाएगा अपने पास एच एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे। डेल वी अपॉन डेल वाई में क्या करेंगे, वही कोस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस कोस टू एक्स का होल स्क्वायर। ये और सवाल अगला एक सवाल है वो सेम ही सवाल है, तो एक सवाल मैं रहने दूंगा, आप कर लेना एक सवाल, है ना। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला ऐसा कैसा, नीचे वाला ऐसा कैसा, और साइन टू एक्स का क्या हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, जीरो माइनस साइन टू एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक टू वाई का क्या हो जाएगा, टू साइन हाइपरबोलिक टू वाई हो जाएगा, और उसका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ, कोस हाइपरबोलिक जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, तो जीरो, तो आ जाएगा अपने पास क्या, माइनस का टू साइन टू एक्स साइन हाइपरबोलिक टू वाई अपॉन कोस हाइपरबोलिक टू एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या नाम देंगे, जी एक्स वाई नाम देंगे। ठीक है, एक्स की जगह जेड लिख देंगे, तो एक्स की जगह जेड लिख दोगे, वाई की जगह जीरो लिख दोगे, तो ये पूरा क्या बनेगा, जीरो। अब मिलर थॉमसन, मिलर थॉमसन रचना विधि से कैपिटल एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा प्लस आयोटा एच जेड कोमा जीरो, ये आएगा ना, प्लस सी। तो जी जेड कोमा जीरो तो आ गया जीरो प्लस आयोटा माइनस टू अपॉन वन माइनस कोस टू जेड डी जेड प्लस सी। तो माइनस टू तो कॉमन आ गया बाहर, माइनस टू आयोटा तो बाहर आ जाएगा, वन माइनस कोस टू जेड डी जेड। अब देखो एक फॉर्मूला जानते हो आप कोस टू एक्स का, तो कोस टू जेड क्या होता है, टू कोस स्क्वायर जेड माइनस वन, ये होता है। तो वन प्लस कोस टू जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा ना, वन माइनस कोस टू जेड होता है ना, वो होता है किसके इक्वल, टू साइन स्क्वायर जेड, ध्यान रखना है ना।
तो ये हो गया -2 आयोटा, और ये हो जाएगा अपने पास 2 कोस स्क्वायर जेड डी जेड प्लस सी। ठीक है, ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। अच्छा सॉरी, एक मिनट, वो 1 माइनस कोस 2 जेड है क्या? 1 माइनस कोस 2 जेड है ना, तो आपके पास आएगा साइन जेड आएगा, इसमें फॉर्मूला अपने गलती किया है, साइन आएगा। और ये हो जाएगा अपने पास क्या, कोसेक स्क्वायर जेड डी जेड प्लस सी। कोसेक स्क्वायर जेड का क्या होता है, माइनस का कोट जेड होता है ना, एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस का आयोटा, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर जेड, तो ये हो जाएगा माइनस का कोट जेड, और प्लस का हो जाएगा सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू देंगे 1 प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस तो प्लस हो गया आयोटा कोट जेड, आयोटा कोट जेड प्लस सी। अब इसका डिवाइड कर दो 1 प्लस आयोटा का, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा कोट जेड प्लस सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको रेशनलाइज कर दो, आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसको क्या नाम दे दिया, सी वन नाम दे दिया, वेयर सी वन इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ से एफ जेड इक्वल टू हो गया अपने पास आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन हो गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया 2। तो यहाँ से एफ जेड इक्वल टू क्या हो गया अपने पास आयोटा, ये तो हो गया आयोटा, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, लास्ट अपना आंसर देखें तो एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाई 2 कोट जेड प्लस सी वन। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने इस सवाल को करेंगे। अब इसके नीचे एग्जाम्पल दे रखा है u माइनस वी दे रखा है, उसमें है ना e की पावर y दे रखा है, तो आप कर सकते हो क्या, सेम वही सवाल है, सिर्फ आपको सवाल को करना जरूरी है क्योंकि सवाल आता है एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ है ना ये ध्यान रखना, कोस हाइपरबोलिक, उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो अपन जानते हैं, देखो 2 कोस हाइपरबोलिक y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y। 2 साइन हाइपरबोलिक 2y का क्या हो जाएगा, e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y। ठीक है, अब आपके जो दे रखा है ना, वो सिर्फ e की पावर y की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप घटाओगे कि जोड़ोगे, ये बताओ मेरे को, आप जोड़ोगे। भाई यहाँ पे अपने को e की पावर माइनस y अपने को क्या चाहिए, हाँ चलो जोड़ दो इनको, देखो तो ये आ जाएगा 2 कोस हाइपरबोलिक y प्लस e की पावर y की वैल्यू चाहिए ना, तो जोड़ेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2 e की पावर 2y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर सॉरी e की पावर ये 2y कैसे लिख दिया, e की पावर y आएगा ना यहाँ पे 2 e की पावर y, और e की पावर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y। तो e की पावर y की जगह आपको क्या लिखना है, बस ये लिखनी है, और फिर सारी चीज़ें आपके आराम से हो जाएगी सॉल्व। ठीक है, फिर वही डिफरेंशिएशन करना है, वही आपका फाई जैसे u होगा तो u फाई जेड कोमा 0 हो जाएगा, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ये सवाल करना है एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पे छोड़ देता हूँ ये सवाल, ये सवाल करके आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे इसको भेजना, देखते हैं आपका किसने आपने सही किया। ठीक है।
और देखते हैं, देखो टाइम देखते हैं कितना हो गया। लंबी क्लास ज़्यादा रखने से क्या फ़ायदा। अभी 1 घंटे क्लास हुई है। एक थ्योरम और करवा देता हूँ मैं, देखो जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम इम्पोर्टेंट थ्योरम है, देखो अचर मापांक का फिर 4 सवाल है, वो एक टाइप के सवाल है, वो अगले लेक्चर में कराऊंगा मैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये कह रहा है कि इसे लीजिएगी अचर मापांक का अचर मापांक का विशेषी फलन क्या होता है, अचर होता है। यदि इसका मापांक अचर होता है ना, वो फलन क्या होता है आपके पास, अचर फलन होता है। और जिसका पूर्णांक भी अचर होता है तो वो भी आपका क्या होता है, विशेषी फलन अचर होता है। ठीक है, मापांक क्या दे रखा है इसमें, अचर दे रखा है। मापांक क्या दे रखा है आपको, अचर दे रखा है। यदि मापांक अचर होता है कोई भी विशेषी फलन का, यदि मापांक अचर है तो वो विशेषी फलन क्या होता है, अचर होता है। तो ये अपने को थ्योरम से प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे इसको। इजी सी थ्योरम है ये, पर ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मापांक अचर दे रखा है, मान लेते हैं, माना एफ जेड बराबर क्या है, माना एफ जेड बराबर क्या है, यू प्लस आयोटा बी। अचर मापांक का विश्लेषी फलन है। अचर मापांक का और एक थ्योरम, ये स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट बोल लिखता हूँ, देखो वो भी थ्योरम में वो भी स्टेटमेंट पूछते हैं, एक स्टेटमेंट बोल लिख देता हूँ। दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन उसी स्टेटमेंट से भी पूछ सकते हैं आपको, है ना। माना एफ जेड एक प्रदेश में अचर है। अच्छा, जहाँ एफ जेड क्या है, विश्लेषी फलन है, तो एफ जेड क्या होगा, अचर फलन होगा। ये है, तो माना है मोड ऑफ एफ जेड है वो एक प्रदेश में अचर है, जहाँ एफ जेड क्या है, एक विश्लेषी फलन है, तो एफ जेड भी क्या होगा इसमें, अचर फलन होगा। ये दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे भी आ सकता है, अचर मापांक का विशेषी फलन है वो अचर होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि थ्योरम एक ही है। ठीक है, तो देखो चूंकि एफ जेड का मापांक क्या दे रखा है, अचर दे रखा है, चूंकि एफ जेड का मापांक क्या दे रखा है अपने को, अचर दे रखा है, तो हमने क्या मान लिया, अचर दे रखा है, तो इसका मतलब हमने क्या मान लिया, इसको सी मान लिया। अब देखो एफ जेड की वैल्यू क्या होती है, एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आयोटा बी। तो यहाँ रख देंगे यू प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी, हमने क्या मान लिया, अचर है। अब मोड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया सी स्क्वायर। इसको ले लीजिए इक्वेशन संख्या फर्स्ट।
अब अचर फलन के लिए आपको क्या सिद्ध करना होता है? अचर फलन के लिए अपन क्या सिद्ध करेंगे बताओ? अचर फलन के लिए अपन ये सिद्ध करेंगे कि इसका जो रियल पार्ट है ना वो भी जीरो हो जाएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट है वो भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यदि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों यदि जीरो हो जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? अचर फलन हो जाएगा। एक सेकंड रुको, इसमें थोड़ा दोनों थोड़ा अलग अलग तरीके से कैसे कर रहे हैं? बात तो एक ही है, थोड़ा कराने का तरीका तो दोनों का एक ही है। हाँ ऐसे कर लो, से कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना, सही है। देखो एक तरीका और भी है इसको, यहाँ ये से सोल्व तो ये आगे रहेगा कि तरीका इसमें चेंज हो जाएगा, लेकिन वो एक ही तरीका है। ठीक है, सही है। एफ जेड है वो एक प्रदेश में अचर दे रखे हैं, तो मोड ऑफ एफ जेड अपने क्या मान लिया? अचर फलन मान लिया। ठीक है, फिर हमने इसको क्या लिख दिया? यू प्लस आयोटा भी लिख दिया, और यहाँ से हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब अपने को अचर फलन सिद्ध करना है, तो एफ जेड इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस आयोटा बी। यदि अपन इसके रियल पार्ट को भी जीरो कर दें और इसके इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंशिएशन भी क्या कर दें? जीरो कर दें, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि ये फलन क्या रहेगा? अचर फलन रहेगा। अभी अचर फलन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है ना? तो अचर फलन का ये डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास? जीरो होगा। अब देखो समीकरण एक का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो। समीकरण एक का अक्ष के सापेक्ष अंश योग गुणन करें। करो देखो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी का करेंगे, तो यू का क्या हो जाएगा? टू यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस टू वी डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपने पास जीरो। इक्वल में क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपने पास जीरो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें अपन थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं, और रीमान समीकरण का यूज कर सकते हो। चूंकि चलो आपके नोट्स के अकॉर्डिंग ही लिखा देते हैं, ताकि फिर आपको वही सारे नोट्स में आपके अलग तरीके से लिख रहे हैं, हम नोट्स के अकॉर्डिंग ही लिख देते हैं। फिर आगे इसमें सीआर इक्वेशन का यूज करेंगे दोनों इक्वेशन में। ठीक है, इसको दे दिए इक्वेशन संख्या 2। अब इस समीकरण एक का क्या करेंगे? y के सापेक्ष अंश योग गुणन करने पर, क्योंकि अपने को सीआर इक्वेशन का यूज करना है यहाँ पे इन दोनों में इक्वेशनों में। करो, टू यू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस टू वी डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा वही जीरो। यू डेल यू अपॉन डेल वी और वी डेल वी अपॉन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हो गई इक्वेशन संख्या थर्ड। चूंकि एफ जेड क्या दे रखा है? एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, तो एनालिटिक फंक्शन होता है तो अपन सीआर इक्वेशन का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ये वैसे थोड़ा इजी सी थोड़ा में क्या करेंगे? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष करो, वाई के सापेक्ष अंश गुणन कर दो, फिर सीआर इक्वेशन का यूज कर दो, फिर अपने को क्या निकालना है? जो प्रूव करना है वो कर देंगे बस। तब सीआर इक्वेशन क्या कहती है? डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखो कहाँ यूज करोगे आप? डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पे क्या लिखोगे आप? डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पे क्या लिखोगे? माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई।
ठीक है। फिर इसके बाद में इसमें कहाँ यूज करोगे, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स तो है ही अपने पास, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स सही, और इसमें डेल वी अपॉन डेल एक्स के साथ भी लिख दोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स के साथ भी लिख दोगे आपके डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, देखो करो, नहीं तो ये स्लाइड नीचे नहीं आ रही। तो इक्वेशन बन जाएगी, देखो ये एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और यहाँ पे वी डेल यू अपॉन डेल एक्स है ना, उसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं आपको, माइनस का वी डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। उस इक्वेशन को यूज कर लिया हमने, तो ये हो गई अपने पास थर्ड इक्वेशन। यहाँ थर्ड दे दिया क्या इसको, इसको फोर्थ कर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद में जो अगली इक्वेशन है ना, उसमें क्या था, यू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस का वी डेल यू अपॉन, हमने क्या किया, देखो थर्ड जो सेकंड वाली इक्वेशन थी ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। यू डेल यू अपॉन डेल एक्स है, एक तो है वी डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये अपने पास, यू डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस का वी डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और सी आर इक्वेशन क्या है अपने पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक वेरिएबल को अपन यहाँ हटा देंगे, एक वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, एक्स में कन्वर्ट कर देंगे दोनों को। देखो ये इक्वेशन तो कन्वर्ट हो गई अपने पास, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ये होगा डेल यू अपॉन डेल वाई। अब देखो दूसरी वाली इक्वेशन ये वाली है, इसमें क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह लिख दोगे आप, डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह लिख देंगे माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये अपने पास सेम हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, यू इसको ऐसे बढ़ा देंगे, ये डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह लिख दो, देखो माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन, अब देखो ये सही है। अब देखो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, भाई हटाना है मेरे को, यहाँ पे यू है यहाँ पे भी है, ये हट जाएगा डायरेक्ट, इसमें डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह रख दोगे माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स रख दोगे, माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक वेरिएबल को यहाँ हटा देंगे अपन, ठीक है ना।
एक सेकंड, इसमें है ना देखो नोट्स में जो कर रखे हैं वो गलती कर रखी है इन्होंने। एक सेकंड वापस लिखना पड़ेगा। सही है। देखो अब इसको किससे कर देंगे, u से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको किससे, देखो इसमें v है इसमें u है, तो इससे u किससे कर देंगे मल्टीप्लाई, इससे v से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, u स्क्वायर डेल u अपॉन डेल x माइनस का u v डेल u अपॉन डेल y। सही है, देखो ये हो गई इक्वेशन संख्या सेकंड। और इसको v से करेंगे तो u v डेल u अपॉन डेल y, और ये हो जाएगा माइनस का v स्क्वायर डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, जब अभी इस इक्वेशन में लिखेंगे डेल u अपॉन डेल y जगह माइनस का डेल u अपॉन डेल x आएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस का हो जाएगा ये डेल v अपॉन डेल x, प्लस का डेल v अपॉन डेल x। ठीक है, अब देखो ये माइनस का डेल u अपॉन डेल y और प्लस का डेल u अपॉन डेल y, ये दोनों क्या करेंगे एडिशन करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा u स्क्वायर, यहाँ पे गलती हो रही है, डेल u अपॉन डेल x के स्थान पे क्या लिखोगे, डेल u अपॉन डेल x। अच्छा यहाँ पे क्या थी, y थी ना, इसी वजह से गड़बड़ हो रही थी। एक सेकंड देखो, गलती होगी ना, यहाँ पे y है, एक सेकंड इसको वापस देखने दो। पूरे को हटा देते हैं एक बार, क्वेश्चन वापस लिखते हैं। अब जब डिस्टेंसिबल हो गया ना, तो अपने पास था इक्वेशन u डेल u अपॉन डेल x प्लस v डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन है, u डेल u अपॉन डेल x प्लस v डेल v अपॉन डेल x। तो अपन देखो क्या करेंगे, डेल u अपॉन डेल x की जगह क्या लिख देंगे, डेल v अपॉन डेल y। ठीक है, डेल v अपॉन डेल y, तो यहाँ से हो जाएगा u डेल u अपॉन डेल x और प्लस डेल u अपॉन डेल y की जगह लिख देंगे अपन डेल u अपॉन डेल x, और डेल u अपॉन डेल y के स्थान के लिए लिख दोगे यहाँ पे माइनस का डेल v अपॉन डेल x, ये माइनस का डेल u लिख देंगे। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई अपने पास, फोर्थ इक्वेशन तो दे दी अपने पास डेल u अपॉन डेल y। फिर दूसरी इक्वेशन क्या थी अपने पास, थोड़ा सा मैं करता हूँ, देखो टाइम लग गया इस वर्ग में, u डेल u अपॉन डेल y और प्लस का v डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल y। ठीक है, अब अपन देखो क्या करेंगे, u डेल u अपॉन डेल y को तो ऐसे रखेंगे, और इस डेल v अपॉन डेल y के साथ हम क्या लिख देंगे, डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू 0। अब हो जाएगा इजी से,
इसको यू से कर देंगे, इसको वी से कर देंगे। देखो यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस यू वी डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। इसको दे देंगे एक संख्या सेकंड, और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा यू वी डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, सॉरी वाई टू डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वी से करेंगे तो वी स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। अब आराम से हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या गया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब देखो इसका मापांक तो क्या है, सी की वैल्यू देखिए, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर तो क्या होगा आपके पास, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये तो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो फिर 0 कौन होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे देखो जब अपने पास एफ जेड इक्वल टू यू प्लस एफ ऑफ वी करेंगे ना, तो अपने को एफ जेड अचर बताना है। तो एफ जेड अचर बताने के लिए इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये 0 बता देंगे, और एक बार क्या बता देंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 बता देंगे। ठीक है, और डेल यू अपॉन डेल एक्स बता देंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई भी 0 बता देंगे, और डेल यू अपॉन डेल एक्स भी 0 बता देंगे, और डेल यू अपॉन डेल वाई भी 0 बता देंगे। ये चारों 0 बता देंगे, तो यहाँ से जबकि इनकी वैल्यू रखेंगे, डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, इसका मतलब वो फलन कैसा होगा, अचर फलन होगा। डिफरेंशिएशन 0 आने का मतलब तो ये हुआ ना, अचर फलन हुआ। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब की बार क्या करेंगे, समीकरण 4 को किससे गुणा कर देंगे, वी से गुणा करके समीकरण 5 से घटा देंगे, और समीकरण 5 को यू से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास आ जाएगा माइनस का यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से वही यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब देखो वो थोड़ा सा उसमें क्या कंफ्यूजन हो गए थे, उसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स में नहीं कंफ्यूजन हो गए थे, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया अपने को। ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा बहुत ईजी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स भी 0 आ गया, और डेल यू अपॉन डेल वाई भी 0 आ गया। इसी प्रकार यहाँ से क्या लिख देंगे, यहाँ से u क्या हो जाएगा, अचर होगा, और डेल v अपॉन डेल एक्स भी 0, और डेल v अपॉन डेल वाई भी 0। इसी प्रकार तो यहाँ से क्या हो गया, v भी क्या हो जाएगा, अचर होगा, अतः एफ जेड क्या हो जाएगा, यहाँ से अचर हो जाएगा। ठीक है, एफ जेड एक प्रदेश में यदि अचर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ जेड आपका अचर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं आगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।